मिस्त्री को यह पता चल गया है कि मोटर खराब है या कोई भी सामान खराब है और अब इसको निकालने से कोई फायदा नहीं बनेगा नहीं, तब हथौड़ी देखे कैसा चलाएगा कि फिर वो ऐसा चलाएगा कि एक ही हथौड़ी में सब टूट फूट के बराबर हो जाएगा। क्योंकि तो उसे बचाना लक्ष्य नहीं है, उसे सुरक्षित निकालना लक्ष्य नहीं है, बस उसका लक्ष्य है इसको सही खाली कर देना है, उसको निकाल देना है। इसी तरह से जब हमारा लक्ष्य हो कि समाज में सुधार लाना है, व्यक्ति में परिवर्तन लाना है, तो हम चोट करेंगे, हम हथौड़ा चलाएंगे, लेकिन अंदर हाथ सहार दे बाहर मारे चोट। फिर हम अंदर में घड़े की भांति, जैसे कुम्हार भाई घड़ा बनाते हैं तो घड़ा के अंदर अपना हाथ लगा देते हैं और ऊपर से चोट मारते हैं। अब कोई दूर से देखेगा तो सोचेगा कुम्हार पागल हो गया, घड़ा बना के फिर मार रहा है, क्यों तोड़ना चाहता है। लेकिन निकट आने पर पता चलता है कि वो घड़ा तोड़ना नहीं चाहता, बल्कि जो थोड़ा मोड़ा कहीं गड्ढे हैं, थोड़ा उबड़ खाबड़ है, वो उसे और खूबसूरत बनाना चाहता है। इसलिए अंदर से हाथ का सहारा भी दिया है, ऊपर से चोट भी दे रहा है। तो सदगुरु कबीर ने हथौड़ा तो चलाया, ज्ञान का प्रहार तो किया, लेकिन यह नहीं, इस भाव से नहीं कि मुझे सबको तोड़ देना है, कि हिंदू मुसलमान में लड़वा देना है, कि मुसलमान को लड़ा देना है, कि हिंदू को लड़ा देना है। नहीं, उनका ध्येय था कि सिर्फ उसे पाखंड से बाहर निकाल लेना, उसे सिर्फ आडंबर से बाहर निकाल लेना है, कि उसे सिर्फ जातिवाद से बाहर निकाल लेना है, उसे सिर्फ बुराइयों से बाहर निकाल लेना है। इस ध्येय के साथ उन्होंने तरकीबें की थी, इस ध्येय के साथ, इस लक्ष्य के साथ उन्होंने व्यक्ति को मार्ग भी दिया, उन्हें निकलने का अवसर भी दिया, और जो बुराइयां थी उस पर चोट भी किया, जो पाखंड था उस पर चोट भी किया, जो अंधविश्वास था उस पर चोट भी किया। इसलिए समाज जिन जिन पाखंड में फंसा था, जिन जिन अंधविश्वासों में फंसा था, सदगुरु कबीर ने उसे ध्वस्त भी किया। जिन जातिवाद के जहर में समाज था, उसे भी मिटाने का प्रयास किया। इसलिए वो हिंदू की बात आई तो उसकी बुराइयों को भी खुलकर कहा, लेकिन प्रेम की बात भी कहा, राम के आदर्शों की बात भी कहा, कृष्ण के आदर्शों की भी बात कही। और जब कुरान की बात आई तब उस पर भी साहब ने कहा कि अगर तुम सच में कुरान को मानने वाले लोग हो तो ये देखो कि कोई भी शास्त्र हो, रहम की बात सब जगह है, दया की बात सब जगह है, प्रेम की बात सब जगह है, मानवता की बात सब जगह है, फिर तुम उसे मानते क्यों नहीं? वे ये नहीं कहते कि वेद झूठा है, कुरान झूठा है, वे तो कहते हैं वेद कितेब कहा कि झूठा झूठा जो न विचारे। वे कहते हैं, मैं ये नहीं कहता कि वेद झूठा है, किताब अर्थात कुरान झूठा है। वे कहते हैं कि जिन महापुरुषों ने ये शास्त्र लिखे उनमें हजारों मोतियां हैं, हजारों ज्ञान के सूत्र हैं, जो उन पर विचार नहीं करता है वो आदमी झूठा है। वे कहते हैं राम झूठे नहीं हैं, कृष्ण झूठे नहीं हैं, राम को नाम पर पाखंड करने वाला झूठा है, कृष्ण के नाम पर आडंबर करने वाला झूठा है। कृष्ण तो परम योगेश्वर है, राम तो मर्यादा पुरुषोत्तम है। अगर राम के जीवन का एक छोटा सा आदर्श समाज में आ जाए तो आज घर के सारे झगड़े मिट सकते हैं, कितना भी कोई कह ले, पर अगर राम ने जो प्रेम और जो आदर्श और जो मर्यादा अपने जीवन में धारण किया था, आज एक भी भाई अपने जीवन में धारण करके तो बता दे। उंगली उठाना तो सरल है कि राम को बुरा भला कह देना, क्या लगता है, छोटा सा मुंह है, बोल दिया, लेकिन राम के आदर्श पर चलना छोटा नहीं। अयोध्या जैसे गद्दी जिसे मिलनी हो और पल भर में ये पता चले कि अब नहीं मिलेगी, वो बिना चिंता, बिना शोक, बिना लड़े, बिना झगड़े, मुस्कुराहट के साथ कैकेयी मां से उल्टा आशीर्वाद लेकर के जंगल के लिए फकीरी वस्त्र पहनकर चल दे, वो राम कोई हो सकता है? आज तो आदमी इतनी चालाकी करता है कि पिता को बहला फुसला करके अपने भाई से ज्यादा जमीन अपने नाम करवाना चाहता है कि मेरे भाई से थोड़ा बड़े भैया या छोटे भैया को छोड़ देना, थोड़ा मुझे ज्यादा दे दो। तो आज तो भाई ऐसे भी हो गए जो 1 इंच जमीन भी अपने पास से देना नहीं चाहता,
वो राम पर उंगली उठाता है, वो कृष्ण पर उंगली उठाता है। भगवान श्री कृष्ण तो योगेश्वर है। हालांकि भागवत वालों ने श्री कृष्ण की छवि को बड़ा धूमिल किया है, गंदा बना दिया। आपको महाभारत पढ़ना चाहिए। आप जब महाभारत पढ़ेंगे तो पता चलेगा कृष्ण रसिया नहीं थे, छलिया नहीं थे, रास कभी नहीं रचाए, वो स्त्रियों के साथ नाचे भी नहीं थे। वो तो समता मूलक थे, वो तो लोगों में समानता लाने वाले पहले व्यक्ति थे। मूर्ति पूजा के नाम पर किया जाने वाला पाखंड का विरोधी थे। जब उस वक्त उनका समाज इंद्र की पूजा के नाम पर लाखों टन दूध और अन्न बर्बाद कर देते थे, उस वक्त कृष्ण ने कहा कि इंद्र की पूजा क्यों करते हो? तो लोगों ने कहा नहीं करेंगे तो बरसात नहीं होगी। कहा कि उसकी पूजा से बरसात थोड़ी होती है, बरसात का अपना नियम है, कानून है, विज्ञान है। उसके नाम पर ये पूजा पाखंड है। और उस वक्त भगवान कृष्ण ने उस पाखंड का विरोध किया था। लेकिन कुछ दुष्ट प्रवृत्ति के लोगों ने कृष्ण के उस ज्वलंत रूप को छिपा दिया, ढक दिया और एक नया ही रूप छलिया वाला ले आया, एक नया ही रूप रसिक बना दिया, जिसकी चर्चा तक महाभारत में नहीं। भागवत की रचना करके उनके छवि को भी खराब किया। तो कृष्ण जैसा योगी होना, मैं तो जो गीता पढ़ रहा था तो मैं एक एक सूत्र को देखा, मुझे लगा कि इतनी गहरी बातें जो कर सकता है वो किसी की हत्या कैसे करवा देगा। जो स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव का उत्तर इतना गहरा दे रहे हैं कि कैसे राग, कैसे भय, कैसे छल कपट से हमारा मन रोगी बनता है और कैसे हम मनोविकारों से मुक्त होकर स्थित प्रज्ञ से बन सकते हैं, कैसे कामनाओं का त्याग करके, कैसे हिंसा से मुक्त होकर के हम दिव्य बन सकते हैं। वो व्यक्ति किसी पर बाण चलाने के लिए कहेगा, वो व्यक्ति किसी को मारने के लिए कहेगा। अगर गीता को आप गहराई से अध्ययन करें द्वितीय अध्याय के बाद से, आपको पता चलेगा जैसे कि बाहर कोई युद्ध की चर्चा ही नहीं, बाहर कोई लड़ाई की बात ही नहीं है, वो लड़ाई सबके भीतर है और उसी लड़ाई की बात कृष्ण कर रहे हैं। मानो कृष्ण सदगुरु हैं और अर्जुन वहां कोई और नहीं, एक जिज्ञासु है। और जब वो महाभारत की बात हो रही है, वो हमारे आपके हृदय में मचा हुआ महाभारत की बात है। वो हमारा शरीर ही कुरुक्षेत्र है। इस शरीर को क्षेत्र भी कहा गया, इस शरीर क्षेत्र है और उसी को युद्ध का मैदान कहा गया। और आपके भीतर जो वासना है, कृष्ण कहते हैं अर्जुन, ये जो वासना तुम्हारे भीतर है यही तो धृतराष्ट्र है। धृतराष्ट्र भी अंधा है और वासना भी अंधी होती है, अपना पराया कुछ नहीं समझता। जिसके भीतर वासना आ गई वो अपना पराया नहीं समझता, वो कुकर्म कर लेता है। कृष्ण कहते हैं अर्जुन, ये वासना धृतराष्ट्र है और तुम्हारे भीतर जो वासना है समझना यही धृतराष्ट्र है। और जो तुम्हारी बुद्धि कुंठित हो गई है यही तो कर्ण है। ये कर्ण कोई बाहर थोड़े है, तुम्हारी कुंठित बुद्धि ही कर्ण है। जब बुद्धि कुंठित हो जाती है तो कितना भी बड़ा साहसी आदमी हो, ज्ञानी आदमी हो, वो गलत छोड़ता नहीं है, फिर वो अधर्म करने लग जाता है। वही तो कर्ण ने किया। तो कर्ण का प्रतीक क्या है? वो कुंठित बुद्धि ही कर्ण है और अहंकार ही दुर्योधन है। कृष्ण कहते हैं अर्जुन, ये तुम्हारे भीतर जो अहंकार है वही तो दुर्योधन है। जो सब कुछ मिट जाए तो मिट जाए पर अहंकार न मिटे, अपना रुतबा बना रहना चाहिए। और ये जो दुराचार है तुम्हारे भीतर यही तो दुशासन है, जिसने पांचाली का वस्त्र स्पर्श किया था। और ये जो तुम्हारे भीतर कपट है यही तो शकुनी है। कृष्ण ने कहा कि ये समस्त कौरवी सेना तुम्हारे भीतर विराजमान है अर्जुन, और मैं जो तुम्हें धनुष उठाने को कह रहा हूं, मैं जो तुम्हें बाण चलाने को कह रहा हूं, ये किसी बाहर किसी को मारने की बात नहीं है, बाहर का कोई बाण नहीं। ये बाण तो ज्ञान का है, ये वैराग्य का है, ये ज्ञान विवेक, ये बाण विवेक का है। और ये विवेक का बाण, ज्ञान का बाण तुम्हें चलाना है अपनों पर नहीं, बाहर किसी रिश्तेदार पर नहीं। तुमने भीतर जिस अहंकार को अपना परिवार माना है, जिस कुंठा को अपना परिवार माना है, जिस वासना को अपना परिवार माना है, जिस कपट को अपना परिवार माना है,
अर्जुन ये तेरा परिवार नहीं है, ये तेरा विनाश करने वाला है। इसलिए ये ज्ञान का बाण उठाओ और ये वासना को मारो, ये अहंकार को मारो, ये कपट को मारो, ये छल को मारो, ये कुंठा को मारो, ये दुराचार को मारो। तो कृष्ण कहते हैं अपने भीतर के समस्त विकार की कौरवी सेना को मार दो, तब क्या होगा? शांति रूपी द्रौपदी आपके हृदय में पुनः लौट आएगी, खुशहाली आ जाएगी, शांति आ जाएगी, और ये जीवन जो अधर्म के प्रति जितना तुम प्रेम से भरे थे, वो अधर्म जैसे ही नष्ट होगा, तुम्हारे हृदय में धर्म का सूरज उदय हो जाएगा, फिर शांति ही शांति है। तो जब आप गीता पढ़ते हैं तो यही तो पता चलता है, क्योंकि संत जन हमें इसी रूप में समझाते हैं। तो गीता के अलग अलग रूप भी लोग करते हैं। भागवत में कृष्ण को छलिया भी बना दिए, रसिया भी बना दिए, न जाने क्या क्या रूप बना दिए, रास कर रहे हैं, नाच रहे हैं, राधा के साथ नाच कर रहे हैं। कृष्ण का असली रूप लोगों ने बर्बाद कर दिया। तो कबीर साहब कहते हैं कि जितने भी ज्ञान की बातें हैं, ध्यान की बातें हैं, धर्म की बातें हैं, प्रेम की बातें हैं, वो जब हम जीवन में उतारेंगे और अपने सभी महापुरुषों से सत्य ग्रहण करेंगे, तब जीवन में परिवर्तन आएगा। तो राम को अगर हम मानते हैं तो राम की मर्यादा को माने, कृष्ण को मानते हैं तो कृष्ण के योग को, प्रेम को, भक्ति को माने। इसी तरह भगवान बुद्ध को अगर मानते हैं तो उनकी करुणा को देखें, उनके विशालतम प्रेम को देखें। अगर भगवान महावीर को मानते हैं तो उन्होंने अहिंसा पर जोर दिया, हम उनकी अहिंसा को देखें। और सदगुरु कबीर ने तो सारी बातें एक साथ कह दी। उनका तो हर पहलू उतना ही ज्योतिर्मय है जितना कि प्रेम का पहलू है, अहिंसा का पहलू है, सत्य का पहलू है, दया का पहलू है। सदगुरु कबीर इसलिए इकलौते संत हैं जो शिरोमणि, जो संत सम्राट है, क्योंकि उनकी स्थितियां भी अलग थी, उनके पास चुनौतियां भी बहुत अलग थी। उनके समय के अन्य संत भी उतने ही महान थे, लेकिन उन सब में सदगुरु कबीर अग्रगण्य थे, उन सब में सदगुरु कबीर सबके आगे थे। और इसलिए वर्तमान उस समय के जितने संत हुए, उन्होंने भी सदगुरु कबीर को गुरु रूप में देखा। चाहे गुरु नानक देव जी हों, चाहे संत रैदास जी हों, चाहे मीराबाई हों, चाहे उस वक्त नाभादास जी हों, जितने भी अन्य संत हुए, दादू दयाल, पीपा, पलटू, दरिया साहब, सबने सदगुरु कबीर को अपना श्रेष्ठ समझा कि नहीं, सदगुरु कबीर ही हमारे रास्ता दिखाने वाले। इसलिए कबीर साहब की वाणी को गुरु ग्रंथ साहिब में नानक देव ने अंकित किया। उनकी वाणियों को गुरु ग्रंथ साहिब में आप पढ़ सकते हैं, ज्यों को त्यों सारी वाणियां मूल रूप में मिल जाएगी। 30%, 30% गुरु ग्रंथ साहिब में अगर 100% आप देखेंगे तो उसमें से 30% सदगुरु कबीर की वाणी है। कोई व्यक्ति किसी संत की वाणी अपने मूल ग्रंथ में अगर ज्यों का त्यों लिखा हो, इसका मतलब नानक देव कितनी आस्था रखते होंगे कबीर साहब, नानक देव कितना श्रेष्ठ मानते होंगे सदगुरु कबीर को, कि उन्होंने उसमें जोड़ा भी नहीं, कुछ इधर उधर भी नहीं किया, ज्यों का त्यों उनकी सारी बातें लिख दी कि नहीं, इनकी बातें समाज तक जानी चाहिए, हमारे लोगों तक भी जानी चाहिए। लेकिन लोगों ने क्या किया, उन्हें ही ग्रंथ को ही गुरु बना करके ढक के रख दिया कि तुम पढ़े रहो। अब कोई मतलब नहीं, पढ़ने से कोई मतलब नहीं, किताब पढ़ने के लिए होता है, लोग ढक दिए। वही हम लोग भी करते हैं। आज लोगों ने रामायण को भी लाल के कपड़े में, पीला कपड़े में ढक के घर में रख दिया, अगरबत्ती जलाने लगे। अब बहुत से लोग बीजक के साथ भी वही करते हैं, पीला कपड़ा में, लाल कपड़ा, सफेद कपड़ा में ढक करके रख दिया और दिया जला लो। अरे वो किताब है पढ़ने के लिए, शास्त्र है ज्ञान लेने के लिए, ढकने के लिए नहीं। लेकिन हम नकल करने में आगे, किसी ने कुछ किया तो हम भी वही करने लगते हैं। सदगुरु कबीर वही दृष्टि हमें देते हैं, पाखंड से मुक्ति करना और अपने भीतर प्रेम को जागृत भी करना है। ऐसा नहीं कि पाखंड से मुक्ति हो जाएगी सरलता से। जब भीतर दिव्य दृष्टि जगेगी, जब भीतर की अंतर दृष्टि जगेगी, तब पाखंड समझ में आएगा। अभी तो हम बहुत सी चीजें पाखंड कर रहे होते हैं, पता ही नहीं चलता। गुरु के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर,
परंपरा के नाम पर, पूर्वजों के नाम पर बहुत सारे पाखंड चलते हैं। कई लोग तो कहते हैं क्या करें, पूर्वज से चला आया है, कैसे ना माने। अरे पूर्वज से चला आया है तो कुछ जरूरी है मानोगे। अगर पूर्वज के समय में ज्यादा विकसित ज्ञान नहीं था, उनसे भूलें होती थी, तो क्या आज उन भूलों को सुधारा नहीं जा सकता? क्या उन बुराइयों को छोड़ा नहीं जा सकता? 100 साल पहले छोड़ो, 20-25 साल पहले किया जाने वाला कितना काम छूट चुका। पहले का समय था जब मोबाइल नहीं था, पत्र भेजे जाते थे। अब मोबाइल आया तो सबने पत्र छोड़ दिया ना, मोबाइल पकड़ लिए, नंगे पैर चलते थे। घास की सड़कें होती थी, मिट्टी की सड़कें, आप नंगे पैर चलते थे। अब तो जूता रसोई घर में भी नहीं खुलता है, इतना अपडेट जमाना आ गया। जूता पहने हम रसोई में चले जाते हैं। कहीं मंदिर में जाना हो तो आदमी इशारा करता है, जूता पहना हो, नहीं आ सकता, प्रसाद बाहर आकर देगी। अब आदमी इतना अपडेट हो गया कि जूता खोलने में दिक्कत हो रही है। ये नहीं कि गुरु के पास मंदिर में जूता खोले पहुंच जाए, लेकिन नहीं, जूता नहीं खुलना चाहिए भले ही मंदिर में ना जाए। तो पहले तो लोग खाली पैर चलते थे, अब जूता पहनते हैं। पहले सामान्य धोती लोग पहनते थे, अब कोट पैंट पहनने लगे। पहले पत्र से बातचीत करते थे, अब मोबाइल रखने लगे। पहले पैदल चलते थे, बैलगाड़ी में चलते थे, अब कार आ गई, हवाई जहाज आ गए। अब कहो कि नहीं हम परंपरा कैसे छोड़ें, हम तो बैलगाड़ी ही रखेंगे और बैलगाड़ी से ही दिल्ली कलकत्ता जाएंगे, तो क्यों नहीं जाते? पहले जो कुछ भी था धीरे धीरे बदला है। तो अगर कुछ ऐसी परंपराएं जो पहले गलत होती थी, अगर उन्हें हमें छोड़ने की बात आती है तो हम क्यों कहते हैं पूर्वज करते थे, मैं नहीं छोड़ सकते। एक व्यक्ति ने कहा कि क्या करें, हमारे बाप दादा बलि देते थे कोई माता रानी को, अब परंपरा से बात चली आई है, हमें भी देना पड़ेगा। हमने कहा क्यों, बाप दादा रजिस्ट्री करके गए हैं कि तुम्हें देना पड़ेगा। अरे वो भूल कर गए, उनसे पाप होता रहा तो तुम भी वही पाप करोगे। अगर बाप दादा समझ नहीं पाए कि बलि देना पाप है, तो तुम तो समझ लो। कौन ऐसी माता है जो बलि से खुश होती? और यदि कोई आपको ये समझा रहा है कि बलि देने से माता खुश हो जाती है, फिर वो माता कैसे हो सकती है? फिर वो माता नहीं हो सकती, फिर वो जगत जननी नहीं हो सकती है। तो बलि देने से कोई माता खुश होगी, ये पूर्वज ने बता दिया। हम बलि दिए जा रहे हैं, पूजा किए चले जा रहे हैं, पाखंड किए चले जा रहे हैं, श्राद्ध किए चले जा रहे हैं। तो बहुत सारे आडंबर है जो हम परंपरा के दबाव में करते हैं। सदगुरु कबीर ने सब पर कहा कि नहीं, ये मत करना, इंसान बनिए। मूल जो उनकी बात है वो इंसान बनने की, मानव बनने की है, प्रेम में जीने की है, समता मैत्री में जीने की है। कि आप थोड़ा ही जीवन बिताइए, लेकिन आपस में ऐसा बिताइए कि जैसे कि आपके लिए वो परमात्मा हो, आप उसके लिए आप परमात्मा हैं। अगर भाई भाई में, पति पत्नी में इस तरह के भाव हो जाएं, मित्र मित्र में, पड़ोसी पड़ोसी में, क्रेता विक्रेता में इस तरह का भाव हो जाए, तो धरती पर सारे पाप